जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम राहु के ट्रांजिट की बात करने जा रहे हैं, जो शतभिषा नक्षत्र में होने वाला है, कुंभ राशि के अंदर ही। जब राहु का इस नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट होता है, ये राहु का अपना नक्षत्र है, तो यहाँ पर राहु बलवान हो जाता है। और जनरली जो ये राशि है शनि की राशि है, तो शनि राहु के आपस में मित्रता भी है। दोनों कहीं ना कहीं एक समान ही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार से जो राहु है ना, वो हमें इस तरह से बलि रूप से वो रिजल्ट देने की कोशिश करता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर इंसान कुछ भी कार्य कर सकता है जब शनि या राहु शतभिषा नक्षत्र में होते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, राहु के बात कर रहे हैं, तो सभी 12 लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब राहु इस नक्षत्र के अंदर आता है तो यहाँ पर जातक की जो प्रवृत्ति हो जाती है, जनरली जो सब लोगों के लिए एक चीज़ रहती है, सोशल गैदरिंग, पार्टीज, इनकम ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, एडिक्शन, नेटवर्किंग, सोशली साइट पर ज़्यादा समय देना। बहुत से लोग इस समय अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, बहुत से लोग इस समय काउंसलिंग लेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करेंगे, घर वालों के साथ खाना खाने जाएंगे, बाहर पिक्चर क्लिक करेंगे। मतलब ये सब चीज़ें राहु के समय पर होती है। अगर आप राहु की दशा अंतर्दशा से भी गुजर रहे हो इस समय, तो आपको ये फल प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन राहु एक चीज़ और भी करता है, वो आपको करेज तो देता है। वो करेज का आप क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है रिलेशनशिप के अंदर। ये राहु यहाँ पर इस तरह से काम करता है कि वो एक बलवान है। मतलब कहते हैं ना, राहु के लिए मंत्र है एक, अर्ध कार्य महावीर्यम, जो एक महावीर है। तो महावीर के स्वरूप में जब कोई इंसान कार्य करता है तो उसके मन में कोई डर नहीं होता, जिसकी वजह से कभी कभी वो एक गलत स्टेप ले लेता है। तो यहाँ पर इसलिए ना, जब राहु शतभिषा नक्षत्र में हो तो अभी जैसे हम बात करेंगे बहुत से लगनों के बारे, तो कुछ लगन ऐसे होंगे जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे रिलेशनशिप के अंदर। कुछ लगन ऐसे होंगे जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लगन ऐसे होंगे जिनके एजुकेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ लगन ऐसे होंगे कि उनकी फैमिली लीनिएज के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसमें वो देखेंगे कि शायद हमने कभी अपनी फैमिली लीनेज को इस तरह से लिया नहीं, आज हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब फैमिली लीनेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मतलब राहु को हम इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा आडंबर है, जो समर्थ रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात हमें और समझनी है कि जुपिटर भी आपके रेट्रो होने होने जा रहे हैं, जो कि जेमिनी साइन के अंदर आ जाएंगे रेट्रो होते हुए। और राहु यहाँ पर इस नक्षत्र में 2 अगस्त तक रहेंगे, 2 अगस्त 2026 तक। और जुपिटर 5 दिसंबर से जेमिनी साइन के अंदर रेट्रो रहेंगे, जो कि जुपिटर 9th एस्पेक्ट से राहु को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो रोल प्ले हो रहा है ना, 2 जून से 2 अगस्त के बीच में राहु के पास पूरी फ्रीडम होगी अपने कार्य करने के लिए। लेकिन 2 जून से पहले पहले का समय जो रहेगा, उसमें जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर आ रहा है, वो बहुत रोल प्ले करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना इसके बीच में ना जो जुपिटर रेट्रोग्रेट होंगे, जैसे 11 मार्च तक वो अपना रेट्रोगेशन ख़त्म कर लेंगे। तो अब देखते हैं दिसंबर से जो मार्च तक का समय है, इसमें जो जुपिटर रेट्रो होकर 9th दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, वो राहु के नेगेटिव कारक तत्व को कंट्रोल में कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर भी बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे होंगे, क्योंकि जेमिनी साइन उनके एनिमी साइन में आता है। और एनिमी साइन के अंदर जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो दिसंबर से जो मार्च का समय है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट रूप से आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन मार्च के बाद का समय, जो अगस्त तक का समय रहेगा, उसमें आपको बहुत देख के कार्य करना है। मतलब आपको राहु के आडंबर को भी समझना है, अपने आने वाले इल्यूजन्स को भी समझना है, सामने जो लोग आपके आ रहे हैं उनको भी समझना है कि वो किस तरह से आपको ट्रीट करेंगे। टोटल जो ये रहेगा ना, 4 मंथ का पीरियड टाइम रहेगा, कि जहाँ पर जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर आ रहा है, ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। शुरू करते हैं हम। जब राहु 11th हाउस में, अर्थात आप एरिस असेंडेंट हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब 11th हाउस के अंदर हो तो जातक की सर्वप्रथम एक तो ये स्थिति रहेगी कि उसकी इनकम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत कुछ जातक सोचेगा कि वो बहुत कुछ खोने वाला है।
उसकी नेटवर्किंग, उसकी सोशल फ्रेंड, सोशल साइट्स पर वो थोड़ा सा ज़्यादा समय देने लगेगा यहाँ पर। आप समझिए कि यहाँ पर ट्रेमेंडस ग्रोथ मिलेगी उस जातक को जो सोशल फ्रेंड्स और अपनी नेटवर्किंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि राहु 11th हाउस में आ गया ना, और इसका जो डिस्पोजिटर है इस साइन का वो अपने से दूसरे भाव में बैठा है और आपके लिए 12th हाउस में बैठा है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ खोने भी जाओगे लेकिन कुछ पाओगे भी बहुत बड़ा। यहाँ पर राहु आपको एडिक्शन दे देता है, अल्कोहल की, स्मोकिंग की, गैम्बलिंग की। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कोई अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि राहु जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो एक आडंबर करने की कोशिश करता है। और 11th हाउस हमारा पूरा ही अपने आप में इच्छा त्रिकोण का क्षितिज है, वो त्रिषणाया भाव है। त्रिषणाया भाव के अंदर पाप प्लैनेट आगे बैठा है और वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो वो बहुत बलवान हो जाता है वहाँ पर। मतलब सोर्स ऑफ इनकम के इतने आपके रास्ते खोल देगा, आप सोच नहीं सकते। आप उन लोगों से भी मिलेंगे जो जनरली ऐसी ऐसी बात कर रहे होंगे कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग जगह घूमने चलते हैं, कोशिश मतलब कोशिश ऐसी करेंगे ख्वाब दिखाने की आपको। अगर जिनके लिए मून इस साइन के अंदर है, मान लीजिए आप चंद्र राशि जो है आपकी एरीज बनती है, तो इट मीन्स आपके लिए तो अभी शनि की 7.5 का पहला ही चरण चल रहा है। या तो आप अभी तक स्थान परिवर्तन कर चुके होंगे या फिर आप अभी स्थान परिवर्तन करने वाले होंगे, लाइक चेंज ऑफ प्लेस आपका होने वाला होगा। यहाँ पर जब पहला चरण शुरू होता है ना शनि के 7.5 का, हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम अपने बिहेवियर में थोड़ा सा कामनेस लेके आएँ, क्योंकि हमें पता है कि ये समय हमारे अनुरूप नहीं है। इसलिए जब किसी से आप बात कर रहे हैं, उस बात करने में आपके एक झलकना चाहिए कि आप एक बड़े काम नेचर के इंसान हैं। राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है आपको, एक इनोवेटिव पर्सनैलिटी बनाता है कि जो अपने गोल्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, यहाँ पर अग्रेशन भी दिखाता है कि समटाइम्स आप अपने गोल्स को पाने के लिए आप अग्रेसिव हो जाओगे कि मुझे किसी भी हद तक ये पाना है। ऐसा बिहेवियर होता है कि एक ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाता है कि जातक अपने बारे ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। कोशिश कीजिए आप अपने पिता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें। अपने पिता की हेल्थ का इस समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर फादर ट्रांसफरेबल जॉब में है तो ये भी हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाए उनकी, या फिर स्थान परिवर्तन दिखाता है पिता के लिए। आप अपने आप को कहाँ पर ज़्यादातर पाएंगे इस सिचुएशन में कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सेल्फ लर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा आपका, ज़्यादा समय होगा सोशल साइट्स पर देना, मूवीज़ को देखना, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर बाहर जाना। आपके जो पार्टनर होंगे वो ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे सोशल साइट्स पर, मूवीज़ में। एंड सम हाउ आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि 7वें से अगर काउंट करें तो 5वें भाव में अर्थात पार्टनर के पंचम भाव पर राहु बली होने जा रहे हैं। तो पार्टनर के संदर्भ में अगर हम कहें तो थोड़ा सा एक कशमकश वाला रहेगा कि वो सही रास्ता पकड़ पाएंगे या नहीं, वो अपने रास्ते से भटक ना जाएं। और यहीं पर आप क्या करेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर लेंगे अलग अलग क्रिएटिविटी में, कि आप अलग अलग क्रिएटिविटी सीख रहे हैं, आप अपने रास्ते बना रहे हैं। लाइक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने सोर्स ऑफ वेल्थ को बढ़ा सकें। आप अपने काम को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने की सोचिएगा। राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर फॉर द टॉरस असेंडेंट, ये इनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु अभी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे भी राहु दशम भाव में बहुत बली होते हैं। यहाँ पर ये बेस्ट टाइम है प्रोफेशन में एक अपलिफ्टमेंट लेने का। अगर आप राहु दशा या अंतर दशा से गुजर रहे हैं तो ये एक समय रहेगा जहाँ पर आपको सोशल स्टेटस मिलेगा, यहाँ पर आप अपलिफ्ट हो पाएंगे, अर्थात आपका जो सोशल स्टेटस है वो अपलिफ्ट होगा, प्रमोशन मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, सोसाइटी के अंदर एक नाम धाम बढ़ेगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं। लेकिन आपको अपने कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दशम भाव कर्म का होता है। जो भी प्रकार का पैसा आपके पास आ रहा है, स्टेटस आपके पास आ रहा है, डोंट फॉरगेट कि आप कहाँ से उठ के आए हैं, क्योंकि राहु दशम में समटाइम्स ईगो दे देता है जातक को। तो जब आपका ऐसा समय चले तो कोशिश कीजिए अपने रूट्स से जुड़े रहिए। याद रखिएगा आपका केतु 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, सो आपको अपने रूट से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
टेक केयर ऑफ़ योर फादर हेल्थ, कोशिश कीजिए आप अपने पिता के साथ समय व्यतीत करें और जितना हो सके अपने पिता के साथ आप वार्तालाप कहते हैं, कम्युनिकेशन आपके अच्छे रहने चाहिए। मेन टाइम हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक थोड़ा सा सिक्रेटिव हो जाता है, उसकी ना इंक्लिनेशन बढ़ जाती है मिस्टिकल थिंग्स की तरफ। लाइक कि वो अगर नेटवर्किंग को भी सीख रहा है, नेटवर्किंग, जो लोग नेटवर्किंग में मान लीजिए मीडिया रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलेगी। और जो लोग सीक्रेटिवली कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग इस समय में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और उसको आने वाले समय में अपने प्रोफेशन भी बना पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं एजुकेशन के थ्रू, लॉन्ग ट्रैवल के थ्रू। जब राहु इस नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु यहाँ पर फेम देता है, लेकिन आपको एरोगेंस को इग्नोर करना होगा। बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, गुड फॉर द पॉलिटिकल करियर। एंड जो लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है फॉर द टॉरस असेंडेंट। हम यहाँ पर देखते हैं राहु जब शतभिषा नक्षत्र में हो तो जेमिनी असेंडेंट के लिए यहाँ पर इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिखाता है कि ये एक समय है लॉन्ग ट्रैवल का, हायर एजुकेशन का। यहाँ पर जहाँ तक नए गुरु, नए मेंटोर से मिल सकता है जो कि उसके रास्ते को दिखाएंगे कि उसके लिए सही रास्ता क्या है। पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। देवर भी बिजी इन द सोशल साइट्स, नेटवर्किंग, नए नए लोगों से मिलना, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते थोड़े से ख़राब कर सकता है। राहु 9th हाउस के अंदर, ये देखिए आपको ना अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ना जहाँ तक कि फ़िलॉसफी इस तरह से होती है, वो रिलीजन से ऊपर ह्यूमैनिटी को रखने की कोशिश करता है कि मेरे लिए मानवता सर्वप्रिय है रिलीजन से भी ऊपर। समहाउ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लोग रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा एजुकेट करेंगे खुद को। वो लोग, राहु जिस भी भाव में जाता है ना, वहाँ पे डिज़ायर पैदा करता है। तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का, रिलीजन का है, धर्म का है, लॉन्ग ट्रैवल का है। तो आपका जो एक इंक्लिनेशन बढ़ेगा वो इस तरह से बढ़ेगा कि आप खुद को एजुकेट कर सके। आप हायर एजुकेशन की ना एक भूख होगी जो ख़त्म नहीं हो रही है। तो राहु इस तरह से यहाँ पे करता है। आप ट्रैवल कर सकते हैं माउंटेन्स पे जाके, फॉरेन लैंड में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जहाँ तक हो सकता है, यहाँ पर राहु जब 9th हाउस के अंदर हो तो जहाँ तक अलग रिलीजन को भी समझने की कोशिश करता है। राहु यहाँ पर बहुत अच्छी शार्प स्किल देता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, समटाइम्स ओवर बिलीफ सिस्टम भी आपको डिसबैलेंस कर सकता है, आपके व्यक्तित्व को डिसबैलेंस कर सकता है। जहाँ तक कि बॉसेस में बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है या फादर के साथ आपको बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा। डू नॉट यूज़ ओनली शॉर्टकट्स। यहाँ पर जब राहु 9th हाउस में हो तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, बी एथिकल। देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। डोंट ट्राई टू आर्गू विद गवर्नमेंट पीपल्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके साथ आर्गू करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा 9th हाउस में राहु आपके पूरे के पूरे जो 9th हाउस फेट का है, किस्मत का, ब्लेसिंग्स का, उस ब्लेसिंग्स को दोष लगा देता है। कोशिश कीजिए खुद को एजुकेट करने की। और फिर बात करते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए, जो राहु है यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जातकों को ना अर्नड मनी बहुत मिलती है राहु जब अपने नक्षत्र में बली हो। और कोशिश कीजिए कि जो आपको मिल रहा है ना अनअर्नड, उसका ढंग से यूज़ कीजिए। का जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करेंगे और ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग भी ले रहे होंगे इस समय। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं या आप एक काउंसलिंग जैसे वर्क के अंदर है तो यहाँ पर काउंसलिंग देने वाले जातक बहुत निकलते हैं। राहु की दशा अंतर दशा अगर चल रही हो तो लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली ये अर्निंग के रिगार्डिंग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं राहु अष्टम भाव के अंदर जीवन को इस तरह से बदलता है कि वो आपके लिए एक नए रास्ते की बुनियाद रखते हैं और उस रास्ते पर आपको किस तरह से चलना है ये मैटर करता है। दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन आइसोलेट योर सेल्फ। आप अपने आप को ना एक बांध लेते हैं यहाँ पर। जहाँ तक ज़्यादातर कोशिश करता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकूँ, वो बहुत बड़ा कुछ करने के उसमें समटाइम्स बहुत गलत डिसीज़न ले लिया करता है। ये ध्यान रखना है आपके जो एम्बिशन है उनमें आप गलत डिसीज़न ना लें। और राहु यहाँ पर ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देता है।
ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यू जो अनडाइग्नोज्ड हों, जो डायग्नोज्ड भी नहीं होंगे। इमोशनली सेटबैक आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा अकेलापन देखने को मिलेगा। सब कुछ पास होते हुए भी देयर इज समथिंग एम्प्टी इन द लाइफ, यू विल फील कि कुछ नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, सब कुछ पास होते हुए भी। वन प्लस पॉइंट ये होता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एजुकेशन एक ऐसा दरवाजा है जो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो खुद को एजुकेट करने की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब आप खुद को एजुकेट करेंगे तो आपके लिए अगला रास्ता अपने आप खुलेगा और अगला दरवाज़ा आपके लिए अपने आप खुलेगा। यहाँ पर जा तक कि जो एक इंक्लिनेशन बढ़ेगी, रोबोटिक नॉलेज होगी, कोडिंग लैंग्वेज, तंत्र मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन जैसी चीज़ों में एक अलग प्रकार की इसकी इंक्लिनेशन बढ़ जाती है जहाँ तक कि। एंड कोशिश कीजिए, अष्टम भावना आपके सीक्रेटिव अफेयर्स को भी दिखाता है। डोंट ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ इन द सीक्रेटिव अफेयर्स। एंड अदरवाइज क्या होगा, जब राहु यहाँ से मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो यही अफेयर आपके बाद में आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या फिर ये मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी। यहाँ पर कुछ छुपा नहीं रहेगा। जब राहु इस नक्षत्र से निकलेंगे तो सब कुछ आपके सामने निकल कर आएगा। इसलिए अष्टम में राहु अपने नक्षत्र में बलवान हो, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी के किए हुए गलत कर्म छुप कर वो जरूर सामने आते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर समझते हैं लियो असेंडेंट के लिए, जो कि राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसी नक्षत्र में। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये बहुत अच्छा समय अपने बिजनेस को बढ़ाने का। देयर इज़ एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल। आप देखेंगे कि आप बहुत अलग अलग प्रकार से लोगों से मिल पा रहे हैं इस समय। ऑनलाइन नेटवर्किंग, बहुत ज़्यादा समय मिलेगा आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने का थ्रू द ऑनलाइन नेटवर्किंग, थ्रू द फॉरेन लैंड। आप फॉरेन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। बट अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं सोशली आप डालने की कोशिश कीजिए, नेटवर्किंग अपनी बड़ी रखिएगा। और दिखाता है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को भी दिखाता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप वो रिलेशनशिप अब बिजनेस के रूप में बना रहे हैं या वो रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ फन के रूप में बना रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग दिख सकती है स्पाउस के साथ, क्योंकि हमने जो पहले बात करी, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग के कारक भी हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती हैं। अगर जो लोग राहु की दशा या अंतर्दशा से निकल रहे हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग टाइम मिला है उनको अनऑर्थोडॉक्स वे से अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने का। आप सही रास्ते से चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन एक अनऑर्थोडॉक्स रास्ता अपनाएंगे कि मतलब रास्ता सही है लेकिन उसको करने का तरीका अलग है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हम देखते हैं कि जातक को फॉरेन लैंड से बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। आपको फॉरेन लैंड से जुड़े हुए लोगों के बहुत से मैसेजेस आएंगे। सोशल साइट्स पर आपका एक, हम कह सकते हैं, वायरल होना, एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आना, ग्लोबली कनेक्शन एक तरह से बढ़ेगा। जहाँ तक हम कह सकते हैं कि यू कैन एक्सपेंड योर व्यू इन द ग्लोबल। और यहाँ पर कोई भी प्रकार का जब आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, आप कोई डील कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़े। कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको डिच कर जाए। यहाँ पर राहु ना यहाँ पर इस तरह से काम करता है, वो एक क्लाउड्स के रूप में काम करता है। आपको क्लाउड के रूप में ना आपको एक प्रतिबिंब दिख रहा है, सामने वाले इंसान का, इंसान नहीं दिख रहा है। तो वो जो प्रतिबिंब है ना, वो आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकता है और गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर और आपकी मंत्र साधना बहुत अच्छी काम आएगी, कि जितना आप खुद को मंत्र साधना में रखते हैं, जुपिटर के प्रभाव में रखते हैं खुद को, तो जब कोई प्रतिबिंब आपको दिखेगा, अर्थात जब कोई सामने वाला इंसान आपको डिच करने की कोशिश करेगा, तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप समझ जाएंगे। राहु क्लाउड्स की तरह आपको वो प्रॉपर इंसान नहीं दिखाएगा, सिर्फ उसका एक प्रतिबिंब दिखाएगा। वो आपको समझना है वो गलत है या सही है। फिर हम समझते हैं राहु जब शतभिषा नक्षत्र में हो फॉर द वर्गो असेंडेंट, इनके लिए यहाँ पर 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, छठे भाव का राहु जनरली एक ये शत्रुहंता योग की उत्पत्ति करता है। अर्थात यहाँ पर आप अगर ऑब्स्टेकल्स भी फेस कर रहे हैं समहाउ, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ आप अपने एनिमीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। छठे भाव का राहु बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छठे भाव में जब राहु बलवान हो
तो ये अलग अलग प्रकार से ना आपको लोभ देता है कि आप किसी भी प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं थ्रू द लोन ले लीजिए आप कोशिश करेंगे किसी इंसान को ठग लें, आपको बड़ा पैसा मिल सकता है उसको ठग के, लेकिन यहाँ पर किया हुआ कर्म बाद में आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए जब राहु 6th हाउस में बलवान हो, कोशिश कीजिए एथिकल रास्ते को पकड़ने की। और जॉब में बहुत अच्छी आपको एक प्रमोशन मिलती है, और फॉरेन लैंड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या एक स्थान परिवर्तन करके जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द जॉब, नो डाउट। और जो मैंने शुरू में कहा कि लोन लेने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पर ट्रैप होता है, इंसान बहुत लंबे समय तक फंस जाता है लोन के अंदर। अपनी ज़रूरतों को इस समय कम रखिएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, लाइक मैरिज से रिलेटेड कोई कोर्ट केस है, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ना वो आपकी फेवर में आने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर जो शुरू में बताया शत्रुहंता योग का एक स्थापित करते हैं, जहाँ पर आपके एनिमीज आपसे नहीं जीत पाते हैं, और राहु यहाँ पर धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देता है। छठा भाव राहु आपको ये दिखाता है कि आपको इस समय डॉग को फीड कराना बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल कर रहे हैं आप, कोई ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो बहुत ध्यान से ड्राइव करनी चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर नेटल चार्ट में मार्स यहाँ पर बैठा हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अपने ही जॉब के अंदर अपने पार्टनर के साथ, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अगर मार्स है बैठा है यहाँ पर नेटल चार्ट में 6th हाउस में, ट्राई टू डू वन मंत्र ओम राहुवे नमा ड्राइव करने से पहले। यहाँ पर राहु आपको एडिक्शन भी देता है, कोशिश कीजिए उस एडिक्शन से दूर रहिए। और अन्यथा क्या होगा, आप एडिक्शन के अंदर इतना खुद को इंडल्ज कर लेंगे कि आपके फाइनेंस पूरे के पूरे अनस्टेबल हो जाएंगे। राहु यहाँ पर एक अनकन्वेंशनल अप्रोच देता है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो जस्ट चाहता है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूं, और वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए राहु यहाँ पर बलवान होता है, क्योंकि ये जो हाउस है ना ये षड्रिपु का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर प्रकार का विकार होता है। राहु उस हर विकार को पार करके आपकी जो विशेज़ हैं उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करने में मदद करता है। फूड हैबिट्स में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, आपकी रूटीन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। डोंट ट्राई टू पोक द लेबर क्लास, अन्यथा क्या होगा, अगर आपने अपने से निचले स्तर पर इंसान को तंग करने की कोशिश करी, उनको पोक किया, तो यहाँ पर आपने अपने राहु छठे भाव के अंदर खराब कर लिया। इसलिए अपने से निचले स्तर पर लोगों को जितना हो सके मदद करिए, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु का ये ट्रांजिट। फिर हम देखते हैं राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर लिब्रा असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। ये इनके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर अब आपकी बुद्धि एक पूरे संपूर्ण रूप से खुल जाएगी हर प्रकार का ज्ञान अपने अंदर अर्जित करने के लिए। यहाँ पर एक लव रिलेशन को भी दिखाता है, यहाँ पर आपका फॉरेन लैंड में एजुकेशन को भी दिखाता है, क्योंकि राहु अपने आप में फॉरेन एक अनऑर्थोडॉक्स वे को दिखाता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाके खुद को एजुकेट कर सकूं, उनके लिए अच्छा समय मिलता है अगर राहु की दशा या अंतर्दशा भी चल रही हो। गुरु मेंटोर आपको इस समय मिलते हैं, डोंट ट्राई टू आर्गू विद देम, क्योंकि जब पंचम भाव में राहु हो ना तो जातक को लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और इस वजह से वो अपने से बड़े या गुरु मेंटोर से कहीं ना कहीं वो एक हट कर बैठता है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, और वो आर्गू करने लग जाता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द फॉरेन सेटलमेंट, तो ये बहुत अच्छा समय, अदर स्टेट में जा सकते हैं, आप खुद को सेटल कर सकते हैं। पंचम भावना आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग स्टॉक मार्केट अब सीखेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, डोंट ट्राई टू टेक लोन एंड डोंट ट्राई टू टेक अदर पीपल मनी। अगर आप उनका पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर राहु आपको पीड़ा देगा, इसलिए कोशिश कीजिए आप खुद का ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत से लोग इस समय एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी का चैनल, यूट्यूब चैनल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में बहुत से लोग निकलेंगे इस समय जो लिब्रा असेंडेंट है। इन लोगों का ना इस समय जो इंटरेस्ट होगा वो ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रति नहीं होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ के प्रति होगा जो अलग प्रकार की है। मतलब एक होती है सुंदरता, एक होता है अलग है कुछ, ये इसमें कुछ है जो मैं देखना चाहता हूँ, ये उसके प्रति आकर्षित होंगे। जो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही ना, ये उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक तरह से।
अगर आप फीमेल हैं और लिब्रा असेंडेंट हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने अगर चाइल्ड कंसीव्ड किया हुआ है, डोंट ट्राई टू ट्रैवल यहाँ पर, अन्यथा राहु यहाँ पर मिस कैरेज भी करवा देता है अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब आप ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर बहुत से लोग गैम्बलिंग के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी गैम्बलिंग को भी दिखाता है। फ्लर्टिशियस एक इंसान की नेचर हो जाती है, जो कि उसकी हायर नेटवर्किंग एबिलिटी की वजह से उसका एक नेचर ऐसा हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो जस्ट एक नेचर बन जाता है जातक का। यू विल ट्रैवल अलॉट इन दिस टाइम, नो डाउट। डोंट ट्राई टू टेक अननेसेसरी लोन, जस्ट मेक श्योर दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैप हो जाता है इंसान जब पंचम भाव में राहु होता है इस नक्षत्र के अंदर। पहली संतान के साथ समय व्यतीत करने का समय, पहली संतान के साथ कोशिश कीजिए कि जितना से जितना समय व्यतीत करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, उतना यहाँ पर आपकी पहली संतान के साथ द्वेष कम होंगे। राहु पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में हो, एजुकेशन के थ्रू फेम देता है, अर्थात जितना आप खुद को एजुकेट करेंगे, आप अपने एजुकेशन के व्यूज़ को डिस्क्लोज़ करेंगे लोगों के साथ, वहाँ से आपको फेम मिलेगा। फिर हम समझते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जो राहु है उनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहले तो सोशल सर्कल, जो आपके नेटवर्किंग फ्रेंड्स हैं वो आपके घर पे आ सकते हैं इस समय। आप घर की कंस्ट्रक्शन के बारे, वास्तु के बारे, नेटवर्किंग के बारे, डिजिटली मार्केटिंग, इसके बारे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देर इज़ अ चांस कि आप रियल एस्टेट के अंदर आने की कोशिश करें, बाइंग सेलिंग द हाउस, इनके अंदर आने की कोशिश करें, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर आप अपना काम शुरू कर सकें। एज ए डिज़ाइनर के रूप में भी काम कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आप अपने हाउस कंस्ट्रक्शन की डिज़ाइन ऑनलाइन सोशल साइट्स पर डालें जहां से आपको ग्रोथ मिले। हाउस का जो एनवायरनमेंट होगा ना इस समय वो नहीं रहेगा जो पहले था, क्योंकि जब राहु का स्वभाव है, जब राहु केंद्र में आए, चौथे भाव में आए, क्योंकि जो ये भाव है ये चंद्रमा का भाव है, ये इमोशंस का भाव है, तो डोमेस्टिक पीस में थोड़ा सा आपको खनन देखने को मिल सकता है। मूड स्विंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इमोशनल ट्रॉमा, डिस्प्यूट्स, रिलेशनशिप मदर के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। कोशिश कीजिए इस समय जितना आप घर से बाहर रहेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे रादर देन घर पर रहने से। घर पर जितना रहेंगे उतने आपके डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पब्लिकली इमेज है ना वो आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और बहुत अच्छी बनेगी, साथ में चेंज्ड भी होगी लोगों के सामने कि आप पहले कैसे लगते थे और आज कैसे लगते हैं। अर्थात ये जो 4th हाउस है ना, ये आपका वो हाउस है जो आपके मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है, बहुत से लोगों को। वहाँ पे राहु आ गया आपके 4th हाउस के अंदर, तो जो लोग आपके बारे सोचेंगे इस समय अलग प्रकार से सोचेंगे। देर इज़ अ अननोन फेयर ऑन योर मनस आपको देखने को मिलेगा। मेंटली ज़्यादातर जातक अनरेस्टलेस रहता है, बहुत कुछ सोचने वाला हो जाता है। लेकिन इन जातकों का जो इंटरेस्ट है ना वो ऐसी गैजेट्स के प्रति रहेगा, टैबलेट, फ़ोन, आईफोन, एआई जैसी टेक्नोलॉजी के प्रति। ये लोग उन चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरह की जो वॉचेज़ होती हैं उसमें इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। 4th हाउस राहु, एक बात ये भी समझिए, जातक जितना मेडिटेशन करता है वहाँ पर राहु अलाइन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना आप खुद को मेडिटेशन में रखेंगे ना, राहु यहाँ पर जो आपके मनस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव देने की कोशिश करेगा वो अलाइन हो जाएगा समहाउ। फिर हम देखते हैं राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंट, ये इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम जहाँ पर आप सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा समय देंगे, नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा समय देंगे। यू कैन ट्रैवल अलॉट, आप ऑनलाइन एजुकेट करेंगे लोगों को, आप ऑनलाइन लोगों से बातचीत करेंगे, और यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के प्रति आपका एक अलग सा आकर्षण बढ़ेगा कि आप, जैसे कोई नया टीवी आया है, कोई नया फ़ोन आया है, कोई नया टैबलेट आया है, मतलब एआई टेक्नोलॉजी जो है ना सारी, उसके प्रति आप अलग रूप से काम कर सकते हैं। यहाँ पर करेज बहुत ज़्यादा देता है राहु 3rd हाउस के अंदर। मेक श्योर कि इस समय आप किसी को चीट ना करें, अन्यथा जो इस समय चीट करेगा, जब राहु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो वो फिर उसी इंसान से आपको अलग भी कर देंगे जिसके साथ आप चीट करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए इस समय अपने करेज को सही जगह पर लगाने की। फिर हम देखते हैं कि आपके जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी होगी ना वो आप बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे, मतलब यू विल ओवर टॉकेटिव, थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स को बोलना, और पॉडकास्टिंग जैसे करना, मार्केटिंग का काम हो गया, बिजनेस आइडिया आना कोई नया,
जनरली ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जिनका अपना चैनल है, कंटेंट क्रिएटर है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है कि उनको यहाँ पर फेम मिलेगा, उनकी वीडियोस जो हैं वायरल होगी जनरली जो हम देखते हैं। इट मीन्स इट इज़ द टाइम टू वायरल योर सेल्फ थ्रू द मीडिया, जस्ट मेक श्योर। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो जस्ट ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा इम्पल्सिव ना होइए। अगर आप इम्पल्सिव होते हो तो कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं छोटे भाई बहन के साथ, एक ड्रामेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो थोड़ी देर के लिए होगी फिर ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादातर ना यहाँ पर जहाँ तक आपको डिजिटली एडिक्टेड मिलेंगे, ये जो 4-5 महीने का समय है ना राहु इस नक्षत्र के अंदर, आप डिजिटली मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके हाथों पर आपको हार्शनेस देखने को मिले। एंड डोंट ट्राई टू यूज़ जो जर्म प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको अपने हाथों से यूज़ मत कीजिएगा, वरना अन्यथा आपके हाथों में आपको कट मार्क्स या हाथों की चमड़ी में आपको देखने को मिल सकती है प्रॉब्लम। जहाँ तक यहाँ पर कोशिश करता है कि जैसे ना, अब आपने क्या देखा होगा कि जैसे शनि इनके यहाँ पर 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो डिस्पोजिटर है राहु के, जनरली ये धनु लगन के जातक सबसे ज़्यादा घर के काम में बिजी होंगे, घर के बारे सीख रहे होंगे, घर पर ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, फूड आइटम बनाने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, घर के लिए ही बहुत कुछ काम कर रहे होंगे। मतलब ये जो है ना, समय जो है ये घर के लिए निकल रहा है, घर की जिम्मेदारियों को संभालने में निकल रहा होगा। कोशिश कीजिए कि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं, खुद को एजुकेट करने में, और अपनी हॉबीज़ को थोड़ा समय दूं। अन्यथा आप कहाँ बिजी हो जाएंगे, गॉसिप और बैक बाइटिंग की तरफ। आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, इस जिसकी वजह से आपके खुद ही बहुत शत्रु बन जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो जस्ट मैं एक सिंपल रूप से बात करूँ। मेरे बात करने में वो राहु की आडंबरनेस नहीं दिखनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम समझते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए राहु जो है इनके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर इस जातक से किसी ने अगर बहुत समय पहले पैसा लिया था तो ये समय है इस जातक को पैसा वापस मिलने का। जनरली आप क्या पाएंगे, ये लोग अपनी फैमिली के साथ कोई एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ एक डाइन आउट कर रहे हैं, डाइनिंग के लिए जा रहे हैं बाहर, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर अपनी फैमिली लीनियज को समझने की कोशिश करेगा कि मेरी फैमिली लीनियज क्या है। बहुत से क्रिएटर है जहाँ जो बहुत से क्रिएटर ऐसे होते हैं ना जो अपना वॉइस को यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। थ्रू योर वॉइस यू कैन बी वायरल ऑन द सोशल साइट्स, एंड आप अपने काम को अपने वॉइस के थ्रू फ्लरिश कर सकते हैं इस समय। राहु यहाँ पर इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आप एक लेगेसी बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, जिसके चलते आप एक अनएथिकल वर्क के अंदर आ जाते हैं। कोशिश कीजिए कि मैं लेगेसी अगर बनाना भी चाहता हूँ तो एक एथिकल वे से बनाऊँ, मैं किसी को गलत ना करूँ या किसी को दुख ना दूँ। क्योंकि सप्तम से 8वें भाव में राहु ट्रांजिट कर रहा है और आप लगन से दूसरे भाव में, तो अर्थात सामने वाले इंसान को जहाँ तक ना पागल बना देता है, उसके पैसे को हड़प लेता है, वो अनएथिकल हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि मैं जस्ट सिंपल वे से अपने आप को चला सकूं और अपनी फैमिली वेल्थ को बना सकूं। जहाँ तक बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है यहाँ पर पैसे के पीछे, फाइनेंस के पीछे, और इसके चलते वो हर प्रकार का आडंबर करने की कोशिश भी करता है। वेल्थ यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, नो डाउट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो जैसी चीज़ों में करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट में करते हैं, फॉरेन लैंड में करते हैं, तो यहाँ से समय है कि पैसा आ सकता है, क्योंकि राहु इन चीज़ों को ही दिखाते हैं। फॉरेन लैंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया या फॉरेन से आपको पैसा आ सकता है, ये बहुत अच्छा समय है जातक के लिए। हाँ, लेकिन इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे एक बारी के लिए, क्योंकि अष्टम भाव केतु जो ट्रांसिट कर रहा है वो आपको एक इनहेरिटेंस में आपको ब्लॉकेजेस देता है। राहु इन द सेकेंड हाउस, आप अपनी भाषा पर बहुत ध्यान से कार्य कीजिएगा। फैमिली के अंदर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे लेकिन वो जल्दी सेटल आउट हो जाएंगे। कंफर्ट के लिए आप कितना झूठ बोलते हो ये मैटर करता है, और सच को छुपाने के लिए आप क्या कीमत देते हो ये मैटर करता है। लाइक ये ऐसा हुआ कि आप उस चीज़ की कितनी वैल्यू कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है। आप अपने कंफर्ट को पाने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकते हो, और आप शांति पाने के लिए सच को कितनी हद तक छुपा सकते हो ये मैटर करता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। इसलिए जब कोई ना देख रहा हो तब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो ही जहाँ तक सब
प्रथम बहुत अच्छा इंसान निकलता है। फिर हम बात करते हैं राहु इन द शतभिषा नक्षत्र फॉर द एक्वेरियस असेंडेंट। इनके तो लगन में ट्रांजिट कर रहा है, 18 साल बाद एक पीरियड आया जब राहु बलवान हो जाता है लगन के अंदर। यू विल बी फील लाइक कि आपकी ना एक मैनिपुलेटिंग नेचर हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, फेम, रिकॉग्निशन, सोसाइटी के पीछे मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मतलब आपकी एक स्थिति इस तरह की रहेगी। मोस्टली पीपल यहाँ पर ना अलग अलग प्रकार से अपने रिसोर्सेज बना लेंगे वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। थ्रू दिस ट्रांजिट आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप बहुत से लोगों के साथ घूम रहे होंगे, सोशल फ्रेंड्स आपके बन रहे होंगे, आप एक अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग सोशल साइट्स के ऊपर। ये टाइम ना आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है, ये 18 साल के बाद टाइम आया है। ट्राई टू यूज़ दिस टाइम इन द एथिकल वे, अन्यथा क्या होगा, आप क्या देखेंगे इस ट्रांजिट के अंदर ना आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, बिजनेस का नेम चेंज कर सकते हैं, सोशल साइट्स पे आप अपना नाम बदल रहे होंगे, एक अनऑर्थोडॉक्स दिमाग में कुछ प्रवृत्ति चल रही होगी। आप अपने आप को ना दिखाने की कोशिश करेंगे समाज के अंदर कि मैं अब अपने आप को दिखाता हूँ, मैं अपनी कला को दिखाता हूँ, मैं क्या क्या सोचता हूँ, मैं अपने व्यूज़ को दिखाता हूँ। लोग यहाँ पर ना हो सकता है गलत रास्ते पर चले जाएं। क्या होगा जनरली जब राहु लगन के अंदर हो ना और बलवान हो, आप जो बोल रहे होंगे लोग उस बात को समझ नहीं रहे होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। आप बोलेंगे कुछ, वो लोग समझेंगे कुछ, ये सब देखने को मिलेगा। अपने जातक अगर किसी ऐसे क्रिएशन के अंदर है जहाँ पर वो अपनी वॉइस को यूज़ करता है, तो ये जातक ना इस समय अपनी ओरिजिनल वॉइस को यूज़ करेगा रादर देन उसमें फ़िल्टर लगा के यूज़ करने से। सो अपनी वॉइस को यूज़ करना इस समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी सोशल साइट से नेटवर्किंग में काम करते हैं। राहु इन द 11th हाउस, एक बात ये समझिएगा कि ये आपके बुद्धि के अंदर एक ऐसे आडंबर को उत्पन्न कर देता है, एक ऐसे इल्यूज़न को बना देता है जो पूरा नहीं होता है, वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। इट इज़ द टाइम कि आप समझिए कि इल्यूज़न क्या है और रियलिटी क्या है। अगर आप उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि राहु मुझे यहाँ पर किस रास्ते पर सही तरीके से ले जाएगा। यहाँ पर आप देखिए समहाउ आप पाएंगे कि आप डिटैच्ड हो रहे हैं अपने पार्टनर से, या बिजनेस के अंदर या बिजनेस पार्टनर से आपकी एक डिटैचमेंट बढ़ रही है, क्योंकि 7th हाउस में केतु है तो वहाँ के कारक तत्व से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। राहु लगन के अंदर आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जितना समय अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशली देने की कोशिश कर रहे हैं, नेम फेम रिकॉग्निशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उतना समय अपने बुद्धि के ऊपर उस विचार को भी देते हैं कि जो विचार उत्पन्न हो रहा है। बुद्धि के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ और उसने आपका जीवन बदल दिया, वो विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक बहुत से इस समय अलग अलग प्रकार के मूवीज़ सीरीज़ इन सब में अपने आप को इंडल्ज कर लेंगे। ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ इन द क्रिएटिव वे। एक्वेरियस साइन क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। कोशिश कीजिए अपने आप को क्रिएटिविटी के अंदर ले जा सके, खुद को एजुकेट कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए। लाइक आप एआई की एजुकेशन चाहते हैं, आप एक रोबोटिक की एजुकेशन चाहते हैं, उसके अंदर खुद को एजुकेट कीजिए, वो राहु की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। फिर समझते हैं पाइसेस असेंडेंट के लिए, जो कि राहु इनके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसी नक्षत्र में। इट इज़ द चांस कि आप किसी अलग स्टेट में जाके सेटल हों और आप एक फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो सकें। बहुत अच्छा चांस है इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाने का। लाइक आप ऑनलाइन योगा क्लासेस देते हैं, मेडिटेशन क्लासेस देते हैं, आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है आपके पास। फॉरेन से इस समय काउंसलिंग या आप फॉरेन लोगों को काउंसलिंग देंगे या क्लासेस देंगे इस समय। 12th हाउस जनरली इमेजिनेशन का हाउस है। ये दिखाता है कि आप ना इस समय बाहरी दुनिया से अलग होकर इस समय एक आंतरिक दुनिया में समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। लाइक आपकी इमेजिनेशन पावर एक अलग रोल प्ले करेगी यहाँ पर। आप कोशिश करेंगे मैं खुद को समझ सकूँ, मैं अध्यात्म को समझ सकूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म को समझ सकूँ। बहुत से लोग इस समय मेडिटेशन योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपका प्रोफेशन है तो आप वो प्रोफेशन को बहुत अच्छा रन कर पाएंगे। हाँ, लेकिन 12th हाउस बेड प्लेजर को भी दिखाता है, सीक्रेट्स अफेयर को दिखाता है। डोंट ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस, अन्यथा क्या होगा, पूरा का पूरा रिलेशनशिप को आपको ख़राब कर देगा आपके स्पाउस के साथ। राहु यहाँ पर दिखाता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है नहीं, वो सिर्फ आपको एक इल्यूज़न दिखा रहा है।
तो जब दिमाग पर ये आया, आपकी इमेजिनेशन के अंदर ये आता है कि ये एक प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है, तो एक्चुअली में वो प्रॉब्लम होगा नहीं, वो जस्ट आपको दिखा रहा है। सो उस प्रॉब्लम को लेकर अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी लेकर नहीं चलना है। राहु 12th हाउस में है तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैं हॉस्पिटल में जाकर किसी को चैरिटी कराऊं, या आप अगर राहु बहुत अच्छी स्थिति में है आपके नेटल चार्ट के अंदर, या जुपिटर आपके 4th या 8th हाउस के अंदर हैं, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए चैरिटेबल जो NGOs होते हैं वहाँ पर जाकर आप चैरिटी कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वहाँ पर राहु का। जनरली आप क्या देखेंगे, बहुत से लोग इस समय इमिग्रेशन ऑफिस में जा रहे होंगे और कोई इश्यूज देखने को मिल सकता है, लाइक वीज़ा रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बारी के लिए आप जाएंगे। बहुत से लोग पासपोर्ट बनवा ले, पासपोर्ट के लिए जाएंगे इस समय, मतलब कि जो लोग पाइसेस असेंडेंट हैं इस समय वो लोग अपना पासपोर्ट बनवाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिस जाना फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फॉर द वीज़ा रिलेटेड कोई भी इस काम से जुड़े हुए आप इन जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे। इज़ द टाइम ऑफ इनोवेशन रादर देन नेगेटिव थिंकिंग। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना इस समय रिस्की रहेगा। जो पहले से इन्वेस्टमेंट चल रही है वो तो सही रहेगी, लेकिन कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 12वें भाव का राहु आपको फॉरेन, इमेजिनेशन, चैरिटी, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग इन सब से जोड़ता है। इन सब से अपने कर्म को अलाइन करके रखोगे तो राहु इन द 12th हाउस बहुत अच्छा है। अगर आपको एजुकेशन भी पानी है तो फॉरेन कल्चर को आप कहीं ना कहीं एजुकेशन के रूप में सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत से जातक ऐसे होंगे जो इस समय की धरती की पहली खोज कब हुई, समुंदर में कौन पहले गया, धरती पर क्या पहले आया, मतलब इस चीज़ के बारे वो लोग एजुकेट करेंगे खुद को। सो जो आज हमने बात करी राहु के नक्षत्र को समझने की कोशिश की है कि सभी लग्नों के लिए क्या फल होगा। कोशिश कीजिए कि जितना बताया है उसको अच्छे से समझ के आप डिकोड करके अपनी लाइफ में एम्प्लीफाई कर सकें, और आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।